to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes and हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कई दिनों के बाद हस्बैंड वेजिटेबल शॉपिंग करके आए हैं। जब भी वो शॉपिंग करके आते हैं तो सब चीज़ें क्वांटिटी में ही लाते हैं ताकि हमें कई दिनों तक किसी चीज़ की भी शॉर्टेज ना हो। तो वेजिटेबल्स आज इस तरीके की बोरी में आई थी। इस बैग को देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया इससे यूज़ करने का, एक DIY करने का। चलिए DIY में तो आपको बाद में दिखाती हूँ। इतनी सारी सब्ज़ी देखकर तो दिल में आया कि आज फ्राइड राइस और चिली चाप बनाई जाए। चाप को वॉश कर लिया है और उनमें से उनकी स्टिक्स अलग कर ली हैं। अब इनमें मैं थोड़े थोड़े गैप पे हल्के हल्के से कट्स लगा रही हूँ। इसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जो भी मैं मैरिनेशन करूँ वो चाप के अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए। चाइनीज़ फूड खाने के बहाने हम बहुत सारी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे घर में सभी लोगों को चाइनीज़ फूड अच्छा लगता है एक्सेप्ट अधिराज, क्योंकि वो तो एक फसी ईटर है। वेजिटेबल्स बिल्कुल उसे पसंद नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग इसे अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं। चाप को हमें 1 घंटा मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। दही को मैंने छन्नी में डाल के 2 घंटा पहले ही रख दिया था और अब इसमें से सारा पानी निकल चुका है। दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। अब हम मिलाएंगे मसाले। मसाले में ऐसे ही फैला कर धीरे धीरे डालती हूँ डर डर के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मसालों का बैलेंस ही हमारी डिश को अच्छा टेस्ट देता है। इसमें डालिए थोड़ा सा धनिया पाउडर और डालिए अजीनोमोटो। इसमें काली मिर्च मिलाइए और बाइंडिंग के लिए डालिए कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हम राइस बॉईल कर लेते हैं। राइस बॉईल करने के लिए हमने सबसे पहले खुले बर्तन में खुला पानी लिया है और इसमें हमने मिलाया थोड़ा सा ऑयल और नमक। अब हम इसमें राइस बॉईल करने के लिए डाल देंगे। आपके राइस बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होने चाहिए, तो इसे बीच बीच में देखते रहिए। चलिए राइस बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसे खुले बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं अपनी चाप फ्राई करूंगी। चाप फ्राई करने से पहले आप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना, क्योंकि अगर आप ऑयल को अच्छे से गर्म नहीं होने दोगे तो चाप की सारी मैरिनेशन पैन के तले से चिपक जाएगी। हर पीस को हमें ओपनली फ्राई करना है, तो जितनी स्पेस आपके पैन में हो उतनी ही डालें एक बैच में। याद रखिए कि ऑयल गर्म होने पर ही हमें पैन में अपने पीसेस को ऐड करना है, और जैसे ही हम ऐड कर दें उसके बाद अपनी फ्लेम को मीडियम लो कर दीजिए। एक बैच को फ्राई होने में 20 to 25 मिनट्स आराम से लग जाते हैं। ये फ्राइड चाप ऐसे ही इतनी टेस्टी लगती है कि आशु और मैं चाट मसाला और नींबू डाल के आधा लॉट तो इसका ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए फ्राइड राइस बना लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियंस, और मैं इसमें डाल रही हूँ बीन्स, गाजर, थोड़ा सा हरा धनिया मिलाया है। अपना सब सामान पहले से ही रेडी रखिए, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पर होती है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बीच में चीज़ें कलेक्ट करने का। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है शेज़वान चटनी, नमक और काली मिर्च, और अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। चाइनीज़ फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी सोया सॉस डाल दीजिए। बस फटाफट मिक्स कीजिए और आपके राइस रेडी हैं। चलिए बना लेते हैं सोया चाप। एक पैन में आप ऑयल गरम कीजिए, उसमें डालिए अदरक लहसुन की पेस्ट। गिव इट अ स्टर। इसमें मिलाएंगे अनियंस। एक बार स्टर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें वेजिटेबल्स को कच्चा पक्का ही रखना है, तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलाइए इसमें शिमला मिर्च, गाजर। क्योंकि हम हाई फ्लेम कुकिंग कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ में अपने खाने को चलाते रहना पड़ेगा। आधा चम्मच जितना अजीनामोटो डालेंगे। इसमें मिलाइए टमाटो केचप,
रेड चिली सॉस और इसमें मिलाइए थोड़ी सी सोया सॉस। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मिलाएंगे, ब्लैक पेपर मिलाएंगे। सभी सॉसेस को वेजिटेबल्स के साथ कुक होने देंगे और लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे कैप्सिकम और टमेटोज़। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा धनिया मिलाना है और अब हम इसे कुक होने देंगे। थोड़े से पानी में मैंने मिलाया 1-2 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर और अब हम इसे ग्रेवी में स्लोली ऐड करेंगे। Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta. एट दी एंड इसमें फ्राई करी हुई सारी चाप ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा कुक कीजिए एंड योर चिली चाप इज़ रेडी। सर्व इट हॉट विद फ्राइड राइस। गिव इट अ ट्राई। आई एम श्योर आपको चिली चाप बनाने का ये स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। तो अब सब लंच कर चुके हैं, शुरू करते हैं अपना DIY करना। तो मेरे पास ये सेक है जिसमें वेजिटेबल्स आई थी। सबसे पहले तो मैं इसके जॉइंट्स खोल दूंगी ताकि ये पूरी एक शीट की फॉर्म में मुझे मिल जाए। आइडिया ये है कि इनसे मैं कुछ बास्केट्स रेडी करूँगी जो मुझे फ्रिज ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगी। मार्केट से हम लोग मैश बैग्स ख़रीदते हैं, उसमें वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मैश बैग्स ब्रीदेबल होते हैं, तो ब्रीदेबल मेरा ये मटेरियल भी था, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी बास्केट्स रेडी करने के लिए। Have you ever heard about this classic saying, mens sana in corpore sano? Means a sound mind in a sound body. तो माइंड और बॉडी दोनों की ही हेल्थ एक दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए बॉडी के साथ साथ माइंड को भी एक्सरसाइजेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो whenever we do something new तो हमारी माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। एक इजरायली न्यूरोसाइंटिस्ट शलोमो ब्रेजनेट्स ने अपने एक टीवी प्रोग्राम में बोला था कि अ माइंड नीड्स अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन इन ऑर्डर टू स्टे इन शेप। तो ये स्टिमुलेशंस हमारे ब्रेन को कैसे मिलती हैं? ये तब मिलती हैं जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं या कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो डू समथिंग न्यू एवरी डे। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे यूथफुल एवर इन योर लाइफ तो अपने अंदर कुछ नया सीखने की, कुछ नया क्रिएट करने की हैबिट ज़रूर डेवलप करना, क्योंकि दैट विल स्लो योर एजिंग प्रोसेस। जब भी मैं ऐसे कुछ प्रिपेयर कर रही होती हूँ, कुछ क्रिएट कर रही होती हूँ या कुछ क्लीन कर रही होती हूँ, तो मेरे दिमाग में साथ साथ में ही चलता रहता है कि मुझे अब आपसे क्या बात करनी है। तो अब मैंने सारे जॉइंट्स खोल लिए हैं और अब ये मुझे एक शीट की फॉर्म में मिल चुका है। कहीं कहीं से टेयर है बट इट्स ओके, मैं इसकी क्लीन एरिया यूज़ करूँगी। अब मुझे लेनी है मेजरमेंट्स। इसके लिए मैं ये नीचे वाला बॉक्स निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बास्केट्स इसी में ही अरेंज करनी है। इस बॉक्स पे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अरेंज करते हैं, पर अरेंज क्या करना है, हम जिस फॉर्म में हमें मार्केट से मिलता है, जिस भी बैग में मिलता है या जिस भी पॉली बैग में मिलता है, हम एज इट इज़ इसमें ला कर रख देते हैं। और अगर ओपन करके भी डालते हैं तो भी वो मिसऑर्गेनाइज्ड ही दिखता है, तो काम करने में इतना मज़ा नहीं आता। तो आज इसी बॉक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। इसमें मुझे 3 बास्केट्स अरेंज करनी है, तो मैं इसके पूरे एरिया को, इसकी पूरी लेंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और वही स्क्वायर पीसेस में कट करूँगी। मीन्स जितनी लेंथ और उतनी ही ब्रेथ। तो जितनी मेजरमेंट आपने बेस की ली है कि आपका रेडी बेस इतना आना चाहिए, उसके हिसाब से चारों साइड से एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर्स तक रख के मार्जिन आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें डबल स्टिच लगाना है, तो इतना पोर्शन हमारा स्टिचिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, पर कपड़े के साथ किया था। उसमें क्या हुआ था, फैब्रिक ब्रीदेबल नहीं होता है ना, तो आपकी वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी भी वेजिटेबल्स ख़राब हो गई थी। तो बास्केट्स की बेस के लिए मेरे 3 स्क्वायर पीसेस कट हो चुके हैं। चलिए अब मेजरमेंट लेते हैं कि हमारी डेप्थ कितनी होगी।
तो वाई टू वेस्ट इवन अ सिंगल इंच, मैंने पूरी ब्रिम तक की ही हाइट ले ली, साथ में 2 इंचेस फालतू रख दे जो कि स्टिचिंग में इन्वॉल्व होंगे और या फिर वो ऊपर से जो फोल्ड होंगे। किसी भी चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हर एक रेफ्रिजरेटर की अलग अलग बास्केट्स होती हैं और उनका साइज़ भी अलग ही होता है। अब हमें बास्केट्स का बेस तो मिल गया है, अब हम इसकी चारों साइड्स कट करेंगे और मैं इसे एक ही बार में कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे सीमलेस रखना है। जितना हम सीमलेस रखें उतना ही अच्छा। तो मैं एक लॉन्ग स्ट्रिप कट करूँगी 4 साइड्स के लिए। डेप्थ वाली लॉन्ग स्ट्रिप के ऊपर आपने बेस वाला पार्ट रखना है। अब एक स्टिच लगाना शुरू कीजिए। स्टिच लगाने के लिए मैंने एक थिक थ्रेड का यूज़ किया है और बड़ी वाली निडल का यूज़ किया है। अब मुझे इसे बास्केट की शेप देनी है, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से मोड़ा है। इसकी बस चारों साइड्स डबल स्टिच लगा के जोड़नी है और आपकी बास्केट्स रेडी हो जाएंगी। बास्केट रेडी होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमें इसे फिनिशिंग देनी है, तो जितना पार्ट आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसे कट कर सकते हैं। जब हम अपने ब्रेन को रेगुलर स्टिमुलेशंस नहीं देते तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, एनालाइज करने की शक्ति, सराउंडिंग्स के साथ रिएक्ट करने की शक्ति डेटोरेट होती रहती है क्योंकि न्यूरॉन्स और न्यूरल कनेक्शंस डेटोरेट होते हैं विद टाइम। ऐसा जनरली होम लेडीज़ के साथ होता है क्योंकि उनका रेगुलरली सेम रूटीन होता है। माय मैसेज टू यू होम लेडीज़, अगर अपनी बच्चों के साथ चलना है, ज़माने के साथ चलना है, तो घर बैठे भी रेगुलरली रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहिए, कुछ नया क्रिएट करते रहिए। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये रहे मेरे 3 बैग्स। अब मैं इसे आपको रेफ्रिजरेटर में अरेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना? Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number 2. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड डू समथिंग न्यू एवरी डे। ब्लॉसम शाउट्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।